हारना हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है, बताती है श्री कृष्ण की यह कहानी। तो बड़े गौर से सुनिएगा। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया। इस पर तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम को कोस रहे थे और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो जाता है। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है उनके रण छोड़ भागने का। जी हाँ, एक बार कृष्ण की भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिक की सुरक्षा हुई। यह है कृष्ण के रण छोड़ भागने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी के लोक को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस के मृत्यु से दुखी उनके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उनके साथ शिशुपाल और कालेवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों को, उनके पशुओं को तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुँचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालेवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालेवन रह गया। उसे देवताओं से वरदान में दिया गया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण के पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव के वरदान दिया गया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालेवन भी वहां पहुंचा और सोए हुए राजा को मुचकुंद को पीतांबर देखकर उन्हें श्री कृष्ण समझा। उसने मुचकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी नींद खुल गई और उनके देखते ही कालेवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपनी चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं का वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं ही कालेवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालेवन को राजा मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवा कर बुधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया।
कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह से हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण की ये कुछ बातें जो कि आपको अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हर रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलता रहेगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए।